कहीं यहाँ पे सैम विल्सन ने कोविड वैक्सीन के बदले कहीं सुपर सोल्जर सीरम तो नहीं लिया, क्योंकि जिस तरीके से हमें वो फाइनल ट्रेलर में यहाँ पे एक्शन करते हुए या फिर अपने रिफ्लेक्सेस को शील्ड के ऊपर टेस्ट करते हुए नजर आया ना यार, सभी फैंस जो है सरप्राइज हो गए होंगे। और अगर यहाँ पे इस ट्रेलर को सिर्फ एक लाइन में रिव्यू करना होगा तो वो होगा पूरा पैसा वसूल धमाकेदार पावर पैक एक्शन इस सीरीज में होने वाला है और इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सीन टू सीन ब्रेकडाउन की, उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस ट्रेलर से हमें जो है वो हमारे सामने आ जाती है। तो सबसे पहले बात एक चीज़ की है कि यहाँ पे एक्चुअली में शील्ड का यूज़ करते हुए हमें यूएस एजेंट वाइट रसल का कैरेक्टर जो है वो नज़र आएगा एज ए कैप्टन अमेरिका, जैसा कि यहाँ पे ट्रेलर में ऑफिशियल्स कहते भी है कि हमें यहाँ पे कैप्टन अमेरिका या फिर एवेंजर्स के ब्रेकडाउन के बाद या फिर ब्रेकअप के बाद जो है वो एक नए हीरोज़ की ज़रूरत है। और वो नए हीरो कौन है, उनका फेस कौन होगा, वो अनऑफिशियली हमारे हीरो फैल्कन और विंटर सोल्जर तो होंगे, लेकिन उनका फेस जो है हमारे यूएस एजेंट वाइट रसल बनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है फैल्कन का इन्वॉल्वमेंट शील्ड के साथ कैप्टन अमेरिका की या फिर अगर हम बात करें विंटर सोल्जर के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है इस शील्ड का रोल एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें वाइट रसल का रोल एक्चुअली सीरीज़ में क्या होने वाला है वो अभी भी बहुत ही बड़ा सरप्राइज जो हो सकता है। और यहाँ पे डायरेक्टर ने जो कि इस सीरीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे फैंस जिस तरीके से वांडा विजन की डायरेक्शन से या फिर वांडा विजन की स्टोरी से थोड़े बहुत जो उदास रह गए थे कि उनका मन पूरा नहीं भरा था, लेकिन ये सीरीज जो है उन सारी कमियों को पूरा कर देगी। और इसीलिए कहीं ना कहीं जितने भी कैरेक्टर्स को अभी रिवील नहीं किया गया है वो एक बहुत ही बड़े पावर परफॉर्मेंस का काम करने वाले हैं इस सीरीज़ में। लेकिन अब मेन पॉइंट पे आते हैं, वो ये कि यहाँ पे जो फ्लैग स्मैशर्स का ग्रुप हमें देखने को मिला है और जिसका लिंक कहीं ना कहीं बैरन ज़ीमो के साथ होगा, तो उसके लीडर का एक्चुअली में रिवील हमें इस फाइनल ट्रेलर में देखने को मिला है, जहां पे एक लेडी जो कि फ्लैग स्मैशर्स के ग्रुप से ही बिलोंग करती है, उनका हेड, जिस तरीके से हमें कॉमिक में फ्लैग स्मैशर का एक इंडिविजुअलिटी, उनका इंडिविजुअल कैरेक्टर देखने को मिला था, उस तरीके से यहाँ पे भी फ्लैग स्मैशर्स के हेड का कैरेक्टर जो है जो एक्चुअल फ्लैग स्मैशर है उसके साथ बात करते हुए हमें नजर आई है। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है आपको क्या है, अगर आपने यहाँ पे नेटफ्लिक्स की आउटसाइड द वायर मूवी देखी होगी, जिसमें यहाँ पे हमारे सैम विल्सन यानी कि एंथोनी मैके, जिसमें एक साइबॉर्ग या फिर एक सेंटिएंट वेपन का रोल प्ले करते हैं, जिनके साथ एक दूसरे कैरेक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं, तो वो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ग्रुप के साथ काम कर रहे होते हैं, जो कि हमें उस मूवी में पता चलता है। और सेम रेजिस्टेंस ग्रुप जो है ना वो फ्लैग स्मैशर्स भी है, जो कि चाहते हैं कि उनका मकसद एक्चुअली में डिसऑर्डर कियोस क्रिएट करना नहीं है, बल्कि अपने राइट्स को जो है या फिर एक तरीके की फ्रीडम मूवमेंट या फिर गोरेला वॉर वो जो है यूएस के अगेंस्ट या फिर कई सारी कंट्रीज में चला रहे हैं, जिसके लिए उनकी मदद यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे बैरन ज़ीमो कर रहे हैं। और उनके पास इतने रिसोर्सेज, अगर हम बात करें इस ट्रेलर में हमें काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर सीन्स, काफ़ी सारे जो है बहुत ही तगड़ी कंक्रीट ट्रक्स यहाँ पे देखने को मिले, मिलिट्री ट्रक्स यहाँ पे देखने को मिली, काफ़ी सारा एक्शन जो है वो ट्रक्स के ऊपर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं सोकोवियन बैक्ड या फिर जो है रशिया बैक्ड बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होंगी जो कि फ्लैग स्मैशर्स के ग्रुप को सपोर्ट करती है। बिल्कुल जिस तरीके से हाइड्रा को काफ़ी सारी कंट्री जो है सीक्रेटली फंड कर रही थी, बिल्कुल फ्लैग स्मैशर्स का ग्रुप भी उसी तरीके से होने वाला है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से आउटसाइड द वायर मूवी में एक आउट ऑफ द नोवेयर हमें एक विलन देखने को मिला था, जिसमें यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ग्रुप था उन्हीं में से एक लेडी जो है वो यहाँ पे मदद करती है एक एजेंट की या फिर एक यूएस सोल्जर की यहाँ पे एंथोनी मैके के कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय करने में। वही उसी तरीके से यहाँ पे फ्लैग स्मैशर्स के ग्रुप को जो हमें यहाँ पे उस लेडी जो हमें बात करती हुई नज़र आती है फ्लैग स्मैशर्स के हेड से, तो वही कहीं ना कहीं ये की बनती है, क्योंकि यहाँ पे एंथोनी मैके या फिर सैम विल्सन भी हमें उस लेडी से बात करते हुए नजर आते हैं इस ट्रेलर में। तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा रीज़न हो सकती है, एक बड़े ट्विस्ट का रीज़न हो सकती है कि वो यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्लैग स्मैशर्स को तोड़ने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकती है। ज़बरदस्त एक्शन हमें विंटर सोल्जर की तरफ से भी इस ट्रेलर में हमें दिखाया गया है। क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए विंटर सोल्जर से, वो इस ट्रेलर में हमें साफ साफ पूरी तरीके से बता दिया गया है। बिल्कुल भी यहाँ पे विजन जैसा हाल जो है एमसीयू में नहीं होने वाला है विंटर सोल्जर का। जिस तरीके से वो कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर हमें इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे थे, वैसे ही इस सीरीज़ में भी वो इतने ही ज़्यादा बकी बांस हमें नज़र आने वाले हैं स्ट्रॉन्ग। और वो सीन जहाँ पे वो हाथ डाल के दीवार के अंदर से जो है वो बाहर के अंदर खींच लेते हैं एक सिक्योरिटी गार्ड को, वो सीन जो है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया इस ट्रेलर में। और जिस तरीके से वो नाइफ को इन द मिड ईयर कैच करते हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं लोकी की भी याद दिलाता है, किस तरीके से वो भी एक तरीके से नाइफ मास्टर है, नाइफ बैटल करने में, नाइफ कॉम्बैट करने में वो मास्टर है, तो ये हमें इस चीज़ की भी याद दिलाता है। लेकिन अगर हम बात यहाँ पे ये है कि श्योरानस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थैनोस और विंटर सोल्जर की सीरीज के बारे में ये रिवील की है कि यहाँ पे जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं ना इन्फिनिटी वॉर में, थैनोस की स्नैप की वजह से एक चीज़ यहाँ पे ये हुई कि जितने भी विलन्स थे उनको एक अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी मिली, या फिर जितनी भी चीज़ें थी वो यहाँ पे कंट्रीज़ में
में सही नहीं जा रही है, जिसकी वजह से एक कियोस वाली सिचुएशन हमें विंटर सोल्जर के हर एक एपिसोड में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ज़ीमो का कहीं ना कहीं जो है थैनोस से एक कनेक्शन ये भी हो सकता है कि स्नैप के बाद से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली हो, या फिर फ्लैग स्मैशर्स इसीलिए उनको आज़ाद करने में सक्सेसफुल हुए हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी सिचुएशन थैनोस की स्नैप के बाद क्रिएट हुई थी उसी की वजह से बैरन ज़ीमो आज़ाद घूम रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर हम बात करें बाकी कंट्रीज़ भी जो कि यहाँ पे अपने सर्वाइवल के लिए या फिर अपनी एग्जिस्टेंस के लिए थैनोस की स्नैप के बाद फाइट कर रही थी, जो कई सारी कंट्रीज़ पे या फिर कई सारी माइनॉरिटीज़ पे एक तरीके से इन्वेजन हुआ था, उसको यहाँ पे रिवोक करने के लिए फाइट कर रहे हो फ्लैग स्मैशर्स, और उन्होंने यहाँ पे हाथ मिलाया हो बैरन ज़ीमो के साथ, जिसकी वजह से हमें इतना सारा क्यूओस जो है वो देखने को मिलेगा। और इन सब चीज़ों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो माना जा रहा है वो कहीं ना कहीं यूएस की अथॉरिटीज़ को माना जा रहा है, और इसीलिए हमें बहुत सारे सीन जो है बहुत सारी कंट्रीज़ में इसीलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, जो एक इन्वेजन वाली सिचुएशन क्रिएट हुई है, जो कि एक रेजिस्टेंस मूवमेंट कैरी ऑन कर रहे हैं फ्लैग स्मैशर्स का ग्रुप, वो एक कंट्री में नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रीज़ में होने वाला है, क्योंकि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की जो शूटिंग है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑलरेडी हो चुकी है। सो गाइज इस सीरीज़ में हमें एक्शन जो है वो धमाकेदार देखने को तो मिलेगा ही, और क्या आप इस सीरीज़ से एक्सपेक्ट कर रहे हो, कौन से बड़े सरप्राइजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वेलस।